इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। न्यूज़ 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी को संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आप अनुमान लगाइए कि ये मैं किस निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है उसका लाइव आपको इस समय दिखा रहा हूँ और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ से दूंगा और बहुत कुछ एक ऐसा सपना जिसका गंगापुर के लोग, आसपास के लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत बेताबी से कि कब ये सपना पूरा हो, कब ये सपना धरातल पर उतरे और लोगों को एक बेहतरीन सुविधा मिल पाए। तो वही नज़ारा मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। जो बिल्डिंग, जो आलीशान इमारत आप इस समय मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये है गंगापुर सिटी का नया बनने वाला जिला अस्पताल। जी हाँ, वो जिला अस्पताल जो 30 करोड़ रुपए की लागत से जिसका आलीशान स्वरूप निकर करके सामने आएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त डिवशा रोड से। जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी, बरसों पुरानी मांग थी कि शहर के बीचों बीच जो इस समय जिला चिकित्सालय चल रहा है उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत छोटी हो चुकी है वो बिल्डिंग और लोगों के लिए अब वो सफिशियंट नहीं है, मरीजों के लिए अब वो सफिशियंट नहीं है। और उसके बाद में लगातार मांग करते रहने के बाद जाकर के सपना अब साकार होने वाला है। हालांकि अभी इसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के इसका काम अब बहुत द्रुत गति से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। और मैं आज यहाँ जब इस बिल्डिंग को देखने आया तो सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि जब ये मूर्त रूप ले लेगा और एक विशाल अस्पताल जब बन करके ये तैयार हो जाएगा तो लोगों की जिंदगी जो है वो कितनी बेहतर हो जाएगी और सुविधापूर्ण हो जाएगी, परेशानियां लोगों को नहीं होंगी। तो जल्द से जल्द ये जो काम है ये पूरा हो और ये जिला अस्पताल जो है इसकी सौगात गंगापुर के लोगों को मिले, गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिले। मैं आपको पूरा जो है इस लाइव के माध्यम से, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास जरूर करना, जितना हो सके उतना दबा करके शेयर करना कि सर जिला चिकित्सालय का क्या चल रहा है। पास में ही ये डिवशा गांव है जो आप सामने देख रहे हैं और ये कह सकते हैं कि एक तरीके से डिवशा गांव में ही इसको बनाया गया है, शहर से बहुत दूर बनाया गया है। और जब मैंने आज आकर के इस बिल्डिंग को देखा तो यकीन मानिए बहुत खुशी हुई कि बहुत विशाल और बहुत आलीशान अस्पताल जो है वो बन रहा है। अब ये आप जो देख रहे हैं हिस्सा, ये है इसका फ्रंट, सामने का हिस्सा है। इसमें 5 सेक्टर बनाए गए हैं, 5 अलग अलग सेक्टर जो हैं वो बनाए गए हैं पूरे अस्पताल में। 30 करोड़ की लागत से इसके निर्माण का काम चल रहा है और 5 सेक्टर में ओपीडी अलग होगी, लैब अलग होगी, लेबर अलग होगी। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग से आपको सारी बिल्डिंग में नजर आएंगी। ये मेन फ्रंट है, जो आगे का हिस्सा है वो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, जो इस वक्त चल रहा है। इसके ये आगे का हिस्सा है जिला चिकित्सालय की जो बिल्डिंग, इस समय तेजी से इसका काम चल रहा है डिवशा में। और अभी जब मेरी यहाँ की जो सुपरवाइजर हैं या जो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पीएम, उनसे जब मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे सर अभी भी लगभग ये मानिए आप इसका अभी 45% काम जो है वो पूरा हुआ है, अभी तो 55% काम इसका रह रहा है। लेकिन बोले ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, अब इसका काम फटाफट हो जाएगा क्योंकि अब एक तरफ की जो बिल्डिंग है वो बन करके लगभग तैयार हो चुकी है, तो उस पर फिर फिनिशिंग का काम है, उसको हम जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। ये आपका फ्रंट है साहब, आगे का हिस्सा है ये जिला अस्पताल गंगापुर सिटी का निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है उसका काम बिल्कुल द्रुत गति से यहाँ पर चलता हुआ, और इसको 5 कैटेगरी में जो है बांटा गया है। इसके पीछे जो दूसरी बिल्डिंग बन रही है बताया गया है कि साहब देखिए ये जो हिस्सा है ना ये तो रहेगा ओपीडी का। इसके पीछे की जो बिल्डिंग है वो जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा लैब के लिए। शेयर करते चलें आप लोग, ताकि आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। और खबरनामा में आप लोग पूछते रहते हैं जिला चिकित्सालय को लेकर के क्या हो रहा है, नई बिल्डिंग का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। और इसके पीछे की जो बिल्डिंग है वो लैब के काम आएगी, उसके पास में जो बिल्डिंग है फिर वो लेबर और ओटी के काम आएगी, ऑपरेशन थिएटर जो है वो उसमें रहेंगे। और इसके अलावा डायलिसिस है, अन्य तरह की जो सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ उन सब के लिए अलग अलग बिल्डिंग यहाँ पर बना दी गई है, इमारतें बना दी गई है और बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। ये इसकी सामने का जो पूरा हिस्सा है ये इसकी लंबी चौड़ी पार्किंग रहेगी,
जिला चिकित्सालय की निर्माणाधीन जो नई बिल्डिंग है वो। आप जो हिस्सा इस समय सामने देख रहे हैं पूरा ओपीडी है, और इसके बाद में इसके पीछे की साइड इमरजेंसी भी है, वो उसकी बिल्डिंग अलग है, इमरजेंसी वाली बिल्डिंग जो है वो अलग है। तो मैं आपको पूरा जो है वो दिखा रहा हूँ आज कि किस तरीके से इसका निर्माण होगा। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं सेकंड वाला, जिसमें अभी सेटरिंग लगी हुई है पाइप वाली, तो ये लैब है। ये वाला पूरा जो हिस्सा है ये लैब के काम आएगा। और इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है जो आप थर्ड देख रहे हैं, तीसरा, ये वाला हिस्सा लेबर रूम और ओटी ऑपरेशन थिएटर उसके इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है। तो आप देखिए पूरा एरिया जो है ये हॉस्पिटल के अंतर्गत ही आएगा, और अलग अलग सेक्टर की अलग अलग जो बिल्डिंग हैं उनका काम तेजी से इस समय चल रहा है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारा हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल ओपीडी। तो ये जो इधर आपको सामने जो नजर आ रहा है ये फिर इमरजेंसी वार्डों के लिए अलग से वहां बनाया जा रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी बिल्डिंग का काम इस समय चल रहा है, और अब तो बस यही है कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण काम हो, पूरी क्वालिटी के साथ इसको बनाया जाए, पूरी गुणवत्ता के साथ इसको बनाया जाए। किसी प्रकार का कोई, बस वही है ना कि सरकारी इमारतों में ज़्यादातर कोई ऐसी लीपापोती ना हो कि फिर वो दंश झेलना पड़े या दर्द झेलना पड़े या विवादों में आए। तो अभी तो इसका काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पीछे की साइड जो आप देख रहे हैं ये जो है ये तो वही हॉस्पिटल का हिस्सा है पीछे तक का। इसके पीछे की साइड जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो है इमरजेंसी, उसका निर्माण भी लगभग हो चुका है। लेबर के पीछे जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा इमरजेंसी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ा समय अंदर से भी यहाँ जो लेबर हैं जो इन दिनों काम कर रहे हैं, बताया कि 70 से 72 लेबर प्रतिदिन यहाँ काम कर रहे हैं। ज़्यादातर ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यहीं इनके रेजिडेंस बनाए गए हैं स्थायी तौर पर। तो यहीं दिन रात ये लोग रह करके और काम कर रहे हैं, तेज़ी से इसका काम चल रहा है। और ये है आपके हॉस्पिटल का अंदर का हिस्सा, जो अंदर की बिल्डिंग है, अंदर की इमारत है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से इसको पूरे को अंदर से बनाया जा रहा है मजबूती के साथ। और आजकल जो ब्रिक्स, सीमेंटेड जो ब्रिक्स आती हैं उन्हीं से आजकल सरकारी बिल्डिंगें बनती हैं। तो ये जो हिस्सा पूरा आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये पूरा ओपीडी वाला हिस्सा है हॉस्पिटल का, और इसके पीछे वाला जो हिस्सा है उसको इमरजेंसी जो है वार्ड उसका नाम दिया गया है। तो देखिए आप, ये अंदर का हिस्सा है पूरा ओपीडी, जो मैंने बाहर से आपको दिखाया था ये वो हिस्सा है जो मैंने आपको मेन फ्रंट वहाँ से दिखाया था। बड़े बड़े कमरे जो हैं वो बनाए गए हैं डॉक्टर्स के लिए, फिर अलग से, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लगते हैं। और ये आपकी ओपीडी है। तो फिर बार बार इनका निर्माण नहीं होता, एक बार अच्छी क्वालिटी के साथ, मजबूती के साथ। ये देखिए आप, ये आपका मेन एंट्रेंस है हॉस्पिटल का, और पूरा खुला हुआ दानाल है, लंबा चौड़ा। और फिर ये सामने वाला हिस्सा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये पार्किंग वाला हिस्सा आता है। और ये फिर आपकी पूरी मिलकर के एक मेन बिल्डिंग होती है। तो जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी का निर्माण कार्य किस तरह का चल रहा है, ये मैंने आज आपको लाइव के माध्यम से मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।